चलिए, तो रिम्स 2 के निर्माण को लेकर विरोध एक और जहां दिखाई दे रहा है, उस जमीन को लेकर जिस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण होना है। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति जो है आंदोलन के मूड में नजर आ रही है और अब क्या रणनीति होगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ेंगे और तमाम जानकारियां लेंगे कि अब रिम्स 2 का जो विवाद है, रिम्स 2 के जमीन को लेकर जो विवाद है, उस पर अब क्या रणनीति बनेगी। हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, रिम्स 2 के निर्माण को लेकर लगातार जो विरोध का स्वर है अमित, वो बुलंद हो रहा है। आपने कई बार जाकर ग्राउंड पर जाकर आपने चीजों को देखा, वहां विरोध को आपने कवर किया। अब नगड़ी जमीन बचाओ जो संघर्ष समिति है अमित, किस तरह की रणनीति बना रही है, आगे क्या भविष्य नजर आ रहा है रिम्स 2 के निर्माण का? बिल्कुल अभी जिस प्रकार से ये मामला जो है पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा है, तमाम आदिवासी समाज के लोग इस लड़ाई को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। वही ग्रामीण का कहना है कि जो रिम्स 2 का निर्माण है वो जो ज़मीन पे होने वाला है वो कहीं ना कहीं गलत है। उनका साफ तौर पे कहना है कि नगरी की ज़मीन जो है उपजाऊ है और रिम्स 2 ऐसे में यहाँ नहीं बनना चाहिए। रिम्स 2 का निर्माण वहाँ होना चाहिए जो बंजर ज़मीन है, जहाँ खेती नहीं होती, जो पथरीली जो ज़मीन है उस पर रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए। इसको लेकर के पिछले 2 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है और ऐसे में अब तमाम जो बड़े नेता हैं आदिवासी समाज के, या फिर बात करें गीता श्री उरांव की बात करें, या फिर इसके अलावा कमलेश राम जो हैं जो कांकेर से जिन्होंने चुनाव लड़ी थी, वो थे, विधानसभा चुनाव लड़े थे वो थे। उसके साथ ही देखा है तो एडसन डुंगडुंग जो है वो भी शामिल थे। बड़े बड़े दिग्गज जो नगरी 2013 में जो आंदोलन हुआ था, 2012-13 में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जो अग्रणी भूमिका में निभा रहे थे, वो लोग फिर से एक बार एक्टिव हो गए हैं। अब उन तमाम लोगों का कहना है कि चाहे जो हो जाए, अब नगरी जो है हमारी लड़ाई जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस ज़मीन को लेकर के जो सरकार इरादा बना के रखे कि रिम्स 2 का निर्माण कराएंगे, वो इरादा न बदल ले। बता दें नवीन कि जब 2013 में जो आंदोलन चल रहा था और उस वक्त गुरुजी ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था और उन्होंने साफ तौर से कहा था, दिशम गुरु शिबू सोरेन ने, कि जोतोरे यानी कि नगरी के जो तमाम ग्रामीण हैं उनको उन्होंने कहा था कि जोतोरे आप इस पर खेती करो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में फिर वापस यही आदिवासी समाज के लोग और ग्रामीण का कहना है कि हमने हेमंत सोरेन को अपनी अगुआ सरकार की बात करते हैं हेमंत सोरेन, लेकिन हमने अपनी बहुमूल्य वोट दे करके उन्हें एक बार फिर से सत्ता पे बिठाया है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर बिठाया है। हम लोग को उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन हम लोग की जो परेशानी है उसको सुनेंगे, लेकिन अब जिनके पिताजी ने जिस ज़मीन को लेकर कहा था कि जोते रहो, अब वही हमारी ज़मीन लेने को आतुर हैं। तो ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि हम ये होने नहीं देंगे, रिम्स 2 का निर्माण किसी दूसरे जगह पर होना चाहिए। चाहे यहाँ से हट करके पिठौरिया की बात हो, सुकरोटू की बात हो, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज़मीन का जो है बंजर पड़े हैं, वहाँ रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए। साथ ही ग्रामीणों ने ये भी कहा कि पहले भी हमने लॉ कॉलेज के लिए ज़मीन दे दिया है, हमने पहले भी देखा जाए तो अगर रिंग रोड के लिए ज़मीन दिया है, कई ऐसी ज़मीनें हैं जो हमने दिया है, तो हर चीज़ अब कांके के लोग ही और नगरी के लोग ही क्यों देंगे, दूसरी जगह भी बनना चाहिए। यहाँ तो रिम्स 1 जो है वो नज़दीक है, हम लोग यहाँ जा सकते हैं, लेकिन कई ऐसे ज़िले हैं, जैसे कि अगर बात की जाए जामताड़ा की बात कर रहे थे वो लोग, या फिर कई ऐसी जगह हैं जहाँ से लोग आते आते यहाँ पर दम तोड़ देते हैं। तो ऐसी जगह बनना चाहिए जहाँ लोग आसानी से पहुँच सके, उनकी जान जो है बच सके। अब ऐसे में तमाम जो लोग हैं, चाहे वो गीता श्री उरांव की बात करें या फिर जो सरना स्थल बचाओ समिति जो है उनकी बात करें, अब सभी संगठन एकजुट होकर के नगरी ज़मीन को लेकर के अब इकट्ठा हो रहे हैं। कल एक रणनीति भी बनाई है कि आगे आंदोलन किस प्रकार करना है, इस आंदोलन को कैसे आगे लेकर जाना है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आंदोलन अगर हम लोग की ज़मीन जो है अगर नहीं छोड़ी जाती है तो हम लोगों को ये आंदोलन जो है पूरे राज्य स्तर ही नहीं पूरे देश स्तर पे जो आंदोलन है आगे जाएगा। जी चलिए, तो नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति अब आगे की तैयारियों में जुटी है। अमित ने बताया कि अब तक कितने स्टेजेस में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है और लगातार इस विरोध का स्वर मजबूत हो रहा है। आने वाले दिनों में भी जो रणनीति बन रही है उसका असर दिखाई देगा। राज्यव्यापी से लेकर देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी में नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति अपनी रणनीतियों को बना रही है। देखना है रिम्स 2 के निर्माण को लेकर आगे किस तरह की रणनीतियां बनती है, सरकार का क्या स्टैंड होता है। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है।
दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।